500 सालों में से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, आज तक कोई चमत्कार हम देखे ही नहीं है अल्लाह पाक का कि हाँ चलो आज ये कुरान यहाँ जलाया गया तो अल्लाह ने ये कंकड़ फेंका या कुछ फेंका या फिर एकदम डायरेक्ट मतलब उसको मार ही डाला। ठीक है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। ये आगल पागल जाकर काटता है, मारता है बकलोल लोग। बकलोल। अच्छा ये अल्लाह हेल्पलेस है। अल्लाह को एक आदमी लगता है इधर काम करने के लिए, नहीं तो अगर वो खुद सब कुछ कर सकता था अपन एक्स मुस्लिम बनते ही नहीं। अगर वो सब कुछ कर सकता था अल्लाह तो नहीं, बिल्कुल अल्लाह को नीचे आदमी लगते हैं। और ये सब इसका जवाब कहाँ है मालूम है? ये जन्नत का जवाब कहाँ मिलेगा आपको मालूम है साहिल भाई? हाँ, किधर किधर? कभी कोई सपना आए, कभी किसी को भी सपना अगर किसी को आया तो वो हिंदी में सपना लिख के मत डालना, यूट्यूब पे सर्च करना कि ख्वाब में ये दिखा, समझे? 50 मौलानाओं की क्लिप है, समझे? हाँ 50 मौलाना की क्लिप है उसके अंदर, समझे? ख्वाबों की ताबीर, बहुत सारे मौलाना के अलग अलग बयान, एक एक बयान सुनोगे ना भाई। अगर तुम बोलोगे ख्वाब में बकरी देखी ना, तो मौलाना बकरी खाने से लेके बकरी पेलने तक की बात कर देता है मौलाना, समझे? हाँ टोटल बात कर देता है मौलाना भाई ख्वाब के अंदर। मतलब इन लोग की ख्वाब में भी सोच उधर जाती है। तुम भले बकरी डालो, कुत्ता डालो, मुर्गी डालो, कुछ भी डालो, तो एक्स से ट्रिपल एक्स तक बात पहुंच जाती है भाई हर एक ख्वाब के अंदर। एक एक ख्वाब की मजे, एक एक ख्वाब की ताबीर सुनोगे ना साहिल भाई, एक एक ख्वाब की ताबीर सुनो खाली। कभी भी टाइम पास नहीं हुआ, रात को कुछ ऐसा ख्वाब में कुछ आ गया ना, तो ख्वाब में ये दिखा उसकी ताबीर डालो। बहुत सारे मौलाना लाइन से बैठे रहते भाई। अगर तुमको समझ में नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ तुम्हारा अलग से ख्वाब है, तो भाई नीचे कमेंट में लिख के भेजो, मेरे को ख्वाब में ऐसा दिखा था भाई। तो तुम्हारी शादी हो गई, इधर शादी, हाँ भाई अगर तुम्हारी शादी भी रहेगी तो तुम्हारी दूसरी शादी होने वाली है, ऐसे सब ख्वाब में टोटल। ये जन्नत का है, समझे? ख्वाब में कोई सूर्य आ गई गलती से, अभी अक्खा दिन आदमी पढ़ तोते ऐसा पढ़ रहा है, समझे? मैं 24 घंटा पढ़ता रहता था भाई, कंटिन्यू चालू है भाई एकदम। जैसे अपन बहुत बड़े मौलाना है, सोचता भी था दिल में कि इसकी माँ का है, अपने तारीख पे पूरे वर्ल्ड में कोई करता रहेगा अपने इतना अक्खा दिन बैठ के बिना काम के, यही कर रहा है। तो बाथरूम जाएंगे तो बाथरूम में भी मुंह से निकल जाने लगा गलती से भाई, कि कब से पढ़ ही रहा हूं ना भाई। सही बोले, बिल्कुल सही बोले, समझे? बिल्कुल सही इसकी माँ का बोले बाथरूम में पढ़ना अलाउड नहीं, समझे? और उसके बाद में फिर रात को सोएगा आदमी, थोड़ा भी आंख भी खुली तो वापस वो मुंह में आ जाने का ऑटोमेटिक, क्योंकि आदमी 24 घंटे से वही काम कर रहा है भाई, और कुछ कर ही नहीं रहा है। चलते फिरते वही कर रहा है, कुछ देख रहा है भी तो वही चालू है, इधर हाथ में माला जपना चालू है भाई, समझे? जुबान को तर रखिए दुआओं से। मौलवी लोग कहते हैं कि जुबान को तर रखिए, सूरा से, तराबी से, अल्लाह का जिक्र अस्कार से, मतलब तर रखिए जुबान को। मतलब 1 मिनट के लिए भी उसको कहीं भटकने मत दीजिए, बस गाफिल नहीं होना चाहिए। जी अल्लाह जी, के एकदम जिक्र से गाफिल नहीं होना चाहिए। हाँ, जुबान अच्छा को इसमें तर अभी रखिए जो अल्लाह अस्कार से। जी अच्छा, ये जो मुन्ना अभी जितने लोग देख रहे हैं 8,800 लोग, आप लोग एक चीज जो मुन्ना भाई ने अभी बताई कि भाई सुबह शाम वो पढ़ते रहते थे, और जब बाथरूम में चले जाते तो वहां तो अलाउड नहीं है पढ़ना, लेकिन चूंकि इतना पढ़ते थे कि वो फिर एक रोकना मुश्किल हो जाता था कि यहाँ पे नहीं पढ़ना है। तो अगर आपको ये देखना है तो ये खास करके जो तबलीगी जमात वाले जो रास्ते में घूमते हैं, उनके जुब्बे में ऊपर जो है वो थोड़ा सा मिसवाक ऊपर रहेगा, मतलब देख के लग जाता है ये मिसवाक आदमी करता है। कान के ऊपर दांत झाड़ की लकड़ी देती है कान के ऊपर भाई। अच्छा वो तो है, और देखो उनके हाथ में है ना अभी नया, एक तो टेक्नोलॉजी को, हालांकि इनको जीना चाहिए 1400 साल पहले की जिंदगी, लेकिन ये जी रहे हैं फुल टेक्नोलॉजी के मजे लेते हुए। इनके हाथ में एक वो डिजिटल तस्बीह होती है। अभी ये जा रहे, चाय पीने जा रहे, बाहर किसी से मीटिंग करने जा रहे, बात करने जा रहे, वो तस्बीह का बटन दबाते रहते हैं लोग, मतलब बात भी करते जा रहे और साथ में तस्बीह भी पढ़ते जा रहे। तो इस तरीके से लोगों को जो है, हाँ बिल्कुल, मोबाइल को रखते हैं ना कि कोई, सारे लोग मोबाइल में कुरान रखते हैं और सारे कुछ हाँ, और मोबाइल पे जैसे कि बहुत कुछ आता है, गंदा ऐड भी आता है, गंदा गंदा चीजें भी आती है, कुरान भी उसी में रखता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मोदी लोग मतलब कि वो अल्लाह रसूल की इबादत पे चल रहा है, ऐसा नहीं। रोड पे चलिए, कोई अच्छी लड़की चल रही है, बिना देखे वो नजर नीचे नहीं करेगा, 100%। खास
मौलाना का नियत होता है। आम लोग तो एक मिनट के लिए शर्मा भी जाएगा, हाँ, लेकिन हाँ, मौलवी मौलाना जो होते हैं ना, ये लोग खास करके, क्योंकि उसको पता है कि हमको तो कोई रोकेगा नहीं, हम पे तो कोई शक करेगा नहीं, हमको तो कोई बोलेगा नहीं। तो नबी का दूसरा रोल यही होता है, कुछ भी भाई लगता रूल ला है दो, मानेगा ही मानेगा भाई उल्लू लगता लोग। है यही यही सिस्टम चलता रहेगा नबी के टाइम पे, मोहम्मद के टाइम पे यही सिस्टम चलता रहेगा भाई। इसके लिए मोहम्मद ने सबको बुरके में डाल दिया लगता है मेरे को। बोले कोई देखो मत, समझे? हाँ देखेंगे तो जहन भटकेगा। हाँ, समझे। और मोहम्मद की बीवी को तो भाई सबसे हिट सिन तो मोहम्मद ने सिस्टम क्या करके रखा है, तो मतलब हाँ, मेरे मरने के बाद में मेरी बीवियों से कोई शादी नहीं करना चाहिए। मैंने हाँ, रूल हाँ, बनाया है हाँ, दूसरी शादी करने का, और मेरा ही गेम होने वाला है इधर तो सही बात तुरंत है। भाई हालांकि अपनी बीवी लोग को, हमारी बीवी मेरी बीवी को अम्मा बोलने का, समझे, तुरंत हालांकि फरमाना रहता था भाई। मुन्ना भाई, हालांकि और ये इस दूसरी पे किसी एक बार बच्ची को मेरी, देखकर जाकर ये बोलना कि हम इससे शादी कर लेंगे बड़ी होगी तो। हाँ, अच्छा, इसमें एक हमने स्ट्रीम भी किया था कि जो सोशल रिफॉर्मर होता है, यानी आप दूसरे को अगर ये बात की हिदायत दे रहे हो कि भाई किसी की बीवी जो है वो, उसका अगर तलाक हो जाए किसी औरत का, या उसका शौहर मर जाए, तो ये एक सोसाइटी में रिफॉर्म आना चाहिए कि लोग उन औरतों से शादी करना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि इस्लाम ने इस बात की इजाजत तो दी कि जिसकी बीवी का शौहर अगर कोई मर जाए या तलाक हो जाए तो करना चाहिए, लेकिन खुद रसूलुल्लाह ने अपने घर में ये करके नहीं दिखाया। यानी उन्होंने जिस तरीके से आपने कहा कि उन्होंने ये दरवाजा बंद ही रख दिया कि उनकी जो बीवियां थी वो किसी से शादी नहीं कर सकती है, वो सबकी मां बना दी उनको। फिर एक जगह पे बोलते हो कि बोलने से, सिर्फ कह देने से कोई आपकी बेटी या बेटा नहीं बन जाता, मां नहीं बन जाती, लेकिन यहाँ रसूलुल्लाह ने बोलने के ऊपर उनकी जो बीवियां थी उनको यानी पूरी उम्मत की मां बना दी। तो ये कैसा सोशल रिफॉर्मर है जो खुद के घर घर से नहीं स्टार्ट कर रहा है कि भाई पहले मैं अपने घर के अंदर से शुरू करूंगा अच्छे काम और फिर लोगों को बताऊंगा। भाई इस्लाम अभी एक ऐसा रिलीजन है ना भाई, जिसके अंदर अगर तुमको बच्चे को गोद लेना है, समझे, गोद लेना तुमको इस्लाम में अलाउड नहीं है बच्चे को, समझे। इस्लाम में बच्चे को गोद लेना अलाउड नहीं है। बाकी ऐसे कोई लेता रहेगा तो मालूम नहीं, बाकी अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू इस्लामिक रूल तुम बच्चे को गोद में ले सकते हो इस्लाम में पहले, ठीक है। अभी रसूलुल्लाह ने जैनब के जो हस्बैंड थे, जैनब जिसे रसूल, हाँ जैद, उनको तो गोद ही लिया था ना रसूलुल्लाह ने। फिर उनकी बीवी से, उसके बीवी से फिर शादी कर ली जैनब से। हाँ, सही बात है। अच्छा, मुन्ना भाई डिस्कनेक्ट हो गए हैं, कुछ इश्यू है जी। एंजल जी, और क्या आपको लगा कि इस्लाम में सही नहीं है, जिसकी वजह से आपने फिर एक फाइनल फैसला लिया कि यानी आपको इस्लाम छोड़ना है? जी, इसमें ना मतलब कि लड़कियों को पढ़ाने पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। सबसे बड़ी मतलब मुसलमान में बहुत चीजें ऐसी हैं जो कि ओल्ड ही चला रहा है, जो पहले मतलब 1400 साल पहले तय किया गया था, वही सेम चीज आज भी सब पे लागू किया जा रहा है। ये चीज मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आती है, ठीक है। लोग तो कहते हैं कि हाँ, मुस्लिम का मतलब ना कोई पीएम है, ना कोई आईएएस है, ना कोई ये है, ना कोई वो है, लेकिन वो पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं किसी को, ठीक है। और अगर मतलब हर जगह वो अपना ही रूल थोपते हैं, जैसे कि स्कूल जाओ तो हिजाब लगा कर जाओ, अगर हिजाब नहीं लगा के जाना है तो फिर सीधा घर पे बैठ जाओ। अगर तुमने अच्छी पढ़ाई की है तो बैंक में जॉब मत करो, तुमने अच्छी पढ़ाई की है तो तुम मतलब एयर होस्टेस नहीं बनो, क्योंकि उसमें मतलब थोड़े छोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं, ये सब। मतलब हर जगह से जो कुछ कर सकती है लड़की, मतलब फुल स्टॉपेज, मतलब उसको उड़ने का पंख जो होता है बचपन में ही काट दिया जाता है। बिल्कुल भी आजादी नहीं है वो एक। आज हाँ, कोई भी मुस्लिम लड़की ये शान से नहीं बोल सकती है, हम लिख कर कह रहे हैं, उसके अंदर भी एक घुटन होती है, ठीक है, कि हम जो लाइफ जी रहे हैं वो एक कष्ट वाली है, वो एक लाइफ जो एक घुटन सी है, क्योंकि उसको पता है कि बहुत सारी चीजें उसके मर्जी के खिलाफ होती है। बहुत सारी क्या मतलब 99%, ठीक है, मतलब वो उसकी मर्जी के खिलाफ ही होती है। वो नहीं चाहती हिजाब करना, फिर भी उसे हिजाब करना है। वो नहीं चाहती है मतलब टाइम टू टाइम नमाज पढ़ना, फिर भी उसे पढ़ना है। वो चाहती है गाना सुनना, लेकिन उसे नहीं सुनना है। वो चाहती है डांस करना, लेकिन उसे नहीं करना है। वो चाहती है अच्छा एजुकेशन लेकर कोई जॉब करना अच्छा सा, लेकिन वो नहीं कर सकती है,
ठीक है? वो चाहती है अपने भाई से, बहनों से हँसकर बात करना, लेकिन उसे नहीं करना है। मतलब हद से ज़्यादा पाबंदी है। मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद, ऐसा लगता है जब हम नमाज़ पढ़ते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि हम इंसान ही नहीं है। सच्ची बता रहे, मुझे ऐसा लगता था कि हम इंसान ही नहीं है। क्योंकि सुबह उठते थे 4 बजे, सुबह से लेकर मतलब कि दिन भर हमको रोज़ा नमाज़ किताब, रोज़ा नमाज़ किताब, ना तो मतलब कि यहाँ तक कि बन बनाना नहीं है। लड़की को एक जूड़ा होता है ना, वो लड़की लोग बनाना चाहती, क्योंकि उसको गर्मी के टाइम में नमाज़ पढ़ने पे बाल जब लटकता है ना, तो उसको क्या मतलब महसूस होता है, वो एक लड़की ही बता सकती है। मतलब गर्मी हो रही है, ऊपर से जी। हाँ, ये पॉइंट मैं ऐड कर दूं क्योंकि 8,500 लोग देख रहे हैं। एक चीज ऐड कर दूं क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे मुसलमानों को भी ये ना पता हो। यानी अगर आप जो वो जूड़ा बोलते हैं ना, उसको जूड़ा या चूड़ा, जो हम लोग के मुंबई में चोंडा बोलते हैं उसको, बन बन। तो आप देखिए कि अगर वो ये साइड पे अगर वो बन लगाती है या चूड़ा बांधती है, तो उस पे भी लानत भेजी गई है यहाँ पे। ये नमाज यानी ही नहीं क्या होगा है ये? क्या ये मतलब अगर और लड़की उस टाइम कोई लड़की अगर यहाँ पे चूड़ा बांधे तो उस पे लानत, अजीब है यार। जी जी एंजल जी। क्यों बांधती है, उसका भी रीजन है ना, वो क्यों बांधती है चूड़ा? क्योंकि गर्मी में एक तो मतलब पारदर्शी एक कपड़ा होता है, मतलब पतला सा, वो उसको दुपट्टा ओढ़कर उसको नहीं नमाज पढ़ना, उसे गाढ़ा सा दुपट्टा पढ़ना है, पूरे झपा हुआ होना चाहिए जिससे आर पार ना दिखता हो, उस टाइप का दुपट्टा ओढ़कर नमाज पढ़ना हो। मान लीजिए कि आप नमाज पढ़ रहे हो, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और लाइट चली गई, ठीक है, तो ऊपर से पूरे पीठ पे लड़की का बाल बिखरा हुआ है, ऊपर से उतना सारा मोटा चादर उस पे वो लपेटी हुई, मतलब उसको सोचिए कितना गर्मी लगता है। इस वजह से लड़कियां जो है बन बना लेती है ताकि बाल उसको ना चुभे और गर्मी नहीं लगे, लेकिन उसमें भी बोल दिया गया है कि ये गलत है। ठीक है, हाँ। और अगर बाई चांस अगर लड़कियां का मतलब थोड़ा सा पैर, अगर कोई कपड़ा वो कंफर्टेबल पहन कर है, तो वो चाहे कि उसी कपड़ा में नमाज पढ़ ले, तो नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। मतलब घुटने तक ही पहनना है, पूरे नीचे तक ही झपा हुआ होना चाहिए। हाँ, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर एक पर्सनल कपड़ा रखो जो तुम नमाज पढ़ने के टाइम पहनो, फिर उसको उतारो, फिर दूसरा कपड़ा पहनो, फिर तुम ऑफिस जाओ। इतना किसके पास टाइम है? बिल्कुल। अच्छा प्रीति वुमेन जी, अगर आप सुन रही हैं तो मैंने डिस्कॉर्ड पे आपको लिंक दे दिया है, आप जुड़ सकती हैं। अच्छा इसमें और एक चीज एंजल जी के मुसलमान औरतें जो है वो आईब्रो भी नहीं बना सकती, हालांकि कई सारी मुसलमान औरतें जो है वो सरासर नबी की इस बात को नहीं मानती है या इसकी खिलाफ वर्जी करती है। वो आईब्रोज बिल्कुल बनाती है, लेकिन आईब्रो बनाने पर भी अल्लाह के रसूल ने लानत भेजी औरतों पर। ये चीज आपको पता थी? जी, आईब्रो बनाने पे लानत भेज दी है। ऑपरेशन जो होता है बच्चे बंद करने का, उसको भी नहीं कराना है। चाहे तो औरत, एक लड़की की या एक औरत का मतलब जान चली जाए, लेकिन उसे ऑपरेशन नहीं कराना है। अगर किसी कारण से मतलब मेडिकल प्रॉब्लम के कारण अगर किसी डॉक्टर ने उसे सजेस्ट कर दिया कि आपको ये कराना ही है सर्जरी, और अगर उसने करा लिया तो उसके हाथ का पानी पीना हराम कर देता है ये मुस्लिम लोग। उसके हाथ का खाना तक नहीं खाता है। हाँ, चाहे वो बच्चा पैदा करते करते वो मर जाए। मुझे ये सब चीजें बिल्कुल नहीं पसंद आती है। ठीक है, हम चाहते हैं कि अल्लाह पाक लड़का को भी बनाया और लड़की को भी बनाया, फिर दो नियत क्यों? सारी के सारी जुल्म हम लोग पे ही क्यों? कुछ हम ही क्यों झेले? अब फिर भी लड़की बददिमाग है, फिर भी लड़की कम अकल है, फिर भी लड़की को जानवर की तरह ट्रीट करो, क्यों? अभी को क्या अल्लाह ने पैदा किया था कि उनको भी एक औरत नहीं पैदा की थी? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हमारे साथ प्रीति ह्यूमन जी भी जुड़ी है। प्रीति ह्यूमन जी, आपका इस्तकबाल। जी आदाब। आदाब। अच्छा आपने सुना होगा हमारी एंजल जी जो है बड़े बेबाक तरीके से उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई कि ट्रीटमेंट कैसा होता है फीमेल्स का, और उसके बाद जो एक्चुअल टेक्स्ट में जो चीजें लिखी गई है जैसे आईब्रो के बारे में, और वो नमाज पढ़ते वक्त पूरे अपने आप को ढकना और वो जूड़ा बांधना सर पे, आप इस पे कुछ कमेंट करना चाहेंगी? नहीं लगाना। हाँ नेल पेंट नहीं लगाना, इससे नमाज नहीं होती। और आपकी आवाज थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। अच्छा रुके, वेट कर, आप बात करें इनसे, मैं आती हूँ दोबारा। जी जी जी।
हाँ, नेल पेंट नहीं लगा सकती आप, फिर उसमें वजू नहीं होगा। यार साहिल क्या है ये भाई, यार। जी। साहिल भाई कैसा है मालूम है क्या? एक बयान में सुना था कि हाँ एक बूंद अगर अपन वजू करते ना, वजू, हाँ। तो कोई पार्ट अपना सूखा रहना नहीं चाहिए, मतलब एक बूंद जितना पार्ट भी सूखा रहना नहीं चाहिए। पहली बात में ये बात में लॉजिक ही नहीं है। अगर तुम पानी वानी मार रहे हो जी तो ऐसा लॉजिक ही नहीं है कि एक बूंद पानी किधर रह जाए लगना, जब तुमको हम्म मालूम है कि पर्टिकुलर बीच एरिया में तक धोना है। जी जी समझे? वजू तो करने अगर के ऐसा कि टाइम अगर में बीच तुम्हारी में पानी वजू जाता भी है क्या? अगर तुम्हारी वजू अगर थोड़ी भी पानी किधर ड्राई रह गया पार्ट, तो तुम्हारी नमाज हाँ। पढ़ना वेस्ट है, तुम्हारी नमाज हम्म कैंसिल नहीं है। समझे? इसके हम्म लिए वजू एकदम ध्यान से करो। हम्म। समझे? अगर जरा भी तुम्हारी वजू में कुछ अगर टेढ़ा मेढ़ा रह गया तो नमाज कैंसिल, नमाज तुम्हारी ये नहीं। और ये नेल हाँ। पॉलिश लगाना इसलिए हराम है बोलते क्योंकि ये नेल पॉलिश मतलब नेल के ऊपर कलर लगता है, तो कलर लगता है हम्म। तो अंदर की टाइप अंदर की तरफ पानी लगेगा नहीं। इसके लिए हाँ मतलब इन शॉर्ट तुम्हारी वजू नहीं हो रही है उससे, इसलिए तुम्हारी नमाज कबूल नहीं। टैटू बनाओगे तो बोले वो टैटू कलर आ गया स्किन के ऊपर तो स्किन के अंदर पानी लग रहा नहीं है। हाँ समझे? यहाँ तक कि अगर तुम्हारे हाथ में बैंडेज भी देगा ना एक, हाँ। समझे, सादा 1 रुपए वाला बैंडेज, और तुम वजू करोगे ना तो तुम्हारी वजू कुछ काम की नहीं भाई। समझे? ओ समझे? बाप और रे तुम्हारी बाप। नमाज ही मतलब अगर तुम वजू करने लगा हुआ है, आदमी को छोटा सा कट है, उस पर एक बैंडेज हाँ चिपके है, आदमी वजू कर रहा है, वो लगेला है बैंडेज हाथ में, तो उसकी हाँ। नमाज की नहीं। समझे? ऐसा मैटर है भाई नमाज का। अजीब अजीब मामला है यार, हाँ, अजीब अजीब अजीब। अजीब है यानी भाई सब। क्या है ये, क्या आवाज आ जरूरत क्या तुम्हें है आवाज? ये सब चीजों की। 1 मिनट रुको, मैं यहाँ से माइक सेटिंग में, नहीं, आपके आपके बैकग्राउंड आपकी में आवाज बहुत, कम आ रही है। नहीं पीछे से वो भी है, बैकग्राउंड में इशू भी है। अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गई है शायद, फिर से जुड़ेंगे। जी जी मुन्ना भाई। हाँ, तो ये ऐसे बहुत सारे ये सब है, और ये किस इसको कोई फॉलो भी नहीं करता है। हाँ। अगर तुम इस्लाम फॉलो कर रहे हो ना, आईब्रो तो कई नहीं, सारी आईब्रो मुस्लिमा तो जो है वो तो बनाती है। पाकिस्तान के तुम सीरियल्स देखो, पाकिस्तान के जो इन लोग ड्रामा बोलते हैं ना, अपने एकता कपूर वाले सीरियल रहते हैं, वैसे पाकिस्तान के सीरियल देखो। हाँ समझे? इन लोग इंडिया का कॉपी करके उधर सब आईब्रो भी लड़की लोग के सब सब परफेक्ट एकदम। समझे? हाँ मुंह पे अभी इस्लाम से देखा जाए, अगर तुमको पर्दा करना ही है तो बाबा पूरा ढकने का रहता है। जैसा अफगानिस्तान में औरत लोग क्या रखते हैं कि आंख के ऊपर भी जाली रहती है उनके, कि हाँ आंख भी किसको दिखे जी नहीं। जी समझे? हाँ तो वो उन लोग, मैं बोला ना, उन लोग एक्चुअली इस्लाम फॉलो करते करके उन लोग अपनी बीवियों को वैसा ढक के रखते हैं। समझे? हाँ तुम ऐसा ढक के रखो ना, इस्लाम इस्लाम चिल्लाते रहते हो ना, तो ये भी इस्लाम का एक बेस है। हाँ, सही बात समझे? है। अगर हाँ, ये अगर तुम घर पे जबरदस्ती करने जाओगे ना तो बीवी लोग घर पे से निकाल डालेगी, बोले कि तू जो मौलाना गिरी कर रहा है जाके मस्जिद में कर, इधर मत कर। समझे? समझे बात को? हाँ, तो ये सब औरत लोग जी इधर जी अपने इंडिया में कितने लोग हैं बिना तो बोल के घूमते हैं। अरे तो वो उनका मामला लेकिन देखो ना, सना खान जी जो है, एक मिनट है एंजल जी, आपको मैं मौका दे रहा हूँ। वो सना खान जी जो है और वो मुफ्ती अनस, वो जो तुमने फिर से एक बार रिपीट करो, अगर मुल्ला मुल्ला जो है या मोमिन जो है घर पे औरत को अगर बोला तो क्या बोलेगी वो? हाँ, हाँ, भगा डालेगी भाई डायरेक्ट घर से, वो इंसान निकल, तेरी मौलाना गिरी मस्जिद में कर, इधर मत कर। अभी क्या है, ये सना खान का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है भाई। समझे क्या? हाँ इसको आदत है कैमरे के सामने अक्खा दिन। समझे? हाँ अभी इस्लाम में अगर फोटो अलाउड रहती, चलो वो टाइम पे कैमरा नहीं था मोहम्मद रसूल के टाइम पे, लेकिन वो टाइम पे आदमी हाथ से पेंटिंग तो कर सकता था ना। कितने जुने जुने हाँ पेंटिंग मिलते हैं, स्टोन पे बने हुए पेंटिंग मिलते हैं। हाँ समझे? हाँ पत्थर को पत्थर से घस के बनाए हुए पेंटिंग मिलते हैं। हाँ समझे? तो कोई तो कलाकार रहेगा ना वो टाइम पे भी, अजूबा रहेगा ना हाँ एक आध चित्र बनाने हाँ वाला, फोटो बना। हाँ तो इस्लाम ने क्या कर दिया, फोटो अलाउड नहीं है। हाँ इस्लाम में फोटो खींचना अलाउड नहीं है, तस्वीर खींचना अलाउड नहीं है, तस्वीर घर में लगाना भी अलाउड नहीं है। भले वो कोई हाँ भी जानवर की तस्वीर रहेगी ना, वो घर में लगाना अलाउड नहीं है। बोले हाँ। कयामत के दिन जो जानवर की तस्वीर लगाएगा ना, वो जानवर खड़ा हो जाएगा तेरे सामने। और समझे? भले शेर रहेगा तो शेर खड़ा हो जाएगा, कुत्ता रहेगा तो कुत्ता खड़ा हो जाएगा। समझे? नहीं तो नहीं, इसके ऐसा लिए है तस्वीर कि अलाउड नहीं हाँ, ऐसा है कि जो तस्वीर आप बनाओगे तो अल्लाह फिर कयामत के दिन आपसे मुतालबा करेगा कि भाई ये जो तूने तस्वीर बनाई थी इसको जिंदा करके बता। भाई ये तो नेक्स्ट स्टेज है, ये तो नेक्स्ट स्टेज है। हाँ समझे? अभी ये हाँ सब स्टोरी कैसा है, हम मुस्लिम पैदा हुए हैं भाई। समझे? हाँ तो घर में मौलाना वौलाना आएंगे घर में तो वो स्टोरी सुनाएंगे, कभी मस्जिद में स्टोरी सुन ली। हाँ। समझे? तो ये सब ऐसी स्टोरीज है सब, तो जो सुन के ये बचपन से सना, बच्चे लोग को हैमर करके दिमाग में डाला रहता है।
सना खान सना ने जी का क्या सना मामला खान है? को हाँ। आखा दिन फोटो खींचाने की आदत थी भाई उसको, समझे। हाँ, अभी वो हाँ। उधर भी है, तो अगर तू इतना इस्लाम के अंदर गई है तो पर्दा हाँ। मतलब तू पूरा के पूरा तेरा चेहरा तो दिख ही रहा है, खाली हाँ। बुर्का पहनती है अंदर। अरे हाँ। मालदीव का एक क्लिप डाला था, उसमें ऐसा लगता था अंदर कुछ पहना ही नहीं है, खाली बुर्का ही पहना है उसने, हाँ, समझे। हाँ, जी, समझे। बिल्कुल। तो वो जो मुफ्ती है ना, उसको छिछोरा बना दिया है उसने, वो मुफ्ती भी छिछोरा ही रहेगा, समझे। पहले मुफ्ती को मैंने भाई बोली थी, क्या उनका नाम अनस भाईजान ये करके दो करके, और उसी हाँ, मुफ्ती से मुफ्ती ने शादी कर लिया वही लड़की से, पहले भाईजान बोल के घूम रही थी, हाँ, हाँ। समझे। और ये रिश्ता कराया है मौलाना तारिक जमील ने, अरे समझे। जी, जी, ये रिश्ता जी, जी। ये रिश्ता कराया है मौलाना तारिक जमील ने, ये नहीं समझे? मालूम था मुझे। हाँ, वो सेलिब्रिटी लोग का खास मौलाना है भाई, जी, समझे। जी। हाँ, तो इन लोग पहले वो उसको बहुत भाईजान बोल के अच्छा। मिली थी, और मिलाया भी किसने मिलाया, तारिक जमील ने मिलाया है, समझे। जी, 2-2 घंटा तारिक जमील के साथ में बैठ के बात की दोनों ने, 2-2 घंटा दोनों बैठे थे, हाँ, समझे। तभी भाईजान भाईजान करके बात किया इसने, हाँ। अचानक तो ये सनिया बना रिकॉर्ड में दिया है भाई। सब, ये चीज रिकॉर्ड में है कि तारिक हाँ जमील हाँ साहब भाई, ने। रिकॉर्ड में, मतलब सना खान ने अपने मुंह से बोला है भाई। हाँ, क्या हाँ, बात कर रहे हो यार अच्छा। भाई। जी। नहीं, मेरे को नहीं हाँ, मालूम फिर सही में। एकदम। हाँ, तो अभी क्या है, वो बेबी करेगी उसको, और वो खड़ा रहता है सामने, किधर घूमने जाए तो बेबी करेगी, वो सामने खड़ा है, बेबी तुम्हारे लिए गिफ्ट, फिर बोली कि जज़ाक अल्लाह खैर। और नीचे मोमिन ऐसे ऐसे चोमू लोग है ना भाई, कि सब नीचे सुभान अल्लाह माशा अल्लाह सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। अरे कौन सा माशा अल्लाह सुभान अल्लाह कर रहे हो। वो हज को जा रही है तो वो ऐसा सेल्फी खींचेगी उधर से, बोले देखो पीछे करा, हज को आए हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने नसीब किया। और उधर ही कैमरे में रोके बताएगी, 2 आंसू ऐसे निकाल के बताएगी, समझे। तो उधर भी कैमरा चालू रहता है, अभी हम ये होटल में हैं, अभी हम इधर जा रहे हैं, अरे तुम्हारी माँ की खाली हगने के टाइम की वीडियो डालने की बच्ची है भाई, बाकी टोटल वीडियो इनकी यूट्यूब पे रहती है। टोटल वो एक टोटल हाँ। हाँ, एक फोन भी लेंगे तो वो भी, हाँ एक फोन भी लेंगे तो भी वो गिफ्ट देने के टाइम पे भी कैमरा चालू करके गिफ्ट देंगे भाई, बिना कैमरे गिफ्ट होता है नहीं भाई, समझे। गोलगप्पा तो वो खिलाने हर चीज तक में कैमरे तो में। वो लोग तक में वो लोग वीडियो बनाकर डाल देता है। और फिर बाप ऐसा रे। ऐसा भी सीन हुआ है भाई, ऐसा भी सीन हुआ है, गुजरात की कोई मस्जिद के अंदर अनस को बुलाया मौलाना ने, अनस ने बयान हाँ। दिया पहले, हाँ। तो 2-3 जगह पे तो ये सना खान ने खुतबा देने बैठ गई भाई। ओ हो। जी, हाँ। जी, जी। समझे? नहीं, लेकिन मुफ्ती अनस साहब से मैं पूछना चाहूंगा कि भाई जब